Hello everyone, welcome to this channel Curious the Learning Minds। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज IIT पटना के बारे में। जैसे कि आप इनके वेबसाइट पे देख सकते हो, इसके PhD के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं फॉर जनवरी 2025 सेशन दैट इज स्प्रिंग सेमेस्टर 2024-25। दिस इज द एडवर्टाइजमेंट। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन है PhD एडमिशन जनवरी 2025 सेशन के लिए। एंड यहाँ पे इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एक लिस्ट प्रोवाइड किया है जिसमें भी इस बार वैकेंसीज हैं फॉर PhD एडमिशन। एंड उसके साथ ही रेस्पेक्टिव रिसर्च एरियाज का भी यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड किया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या रिसर्च वर्क्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। इस डिपार्टमेंट में ये सारे मेंशन रिसर्च वर्क्स होते हैं, जैसे कि रिएक्शन इंजीनियरिंग एंड कैटालिसिस, मॉडलिंग एंड स्टिमुलेशन, एनर्जी स्टोरेज, कन्वर्शन एंड मैनेजमेंट। इस तरह से आप देख सकते हो काफ़ी अलग अलग एरियाज में रिसर्च वर्क होते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री का दिया है, इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल इन सारे टॉपिक्स पे रिसर्च होता है। देन सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, electrical engineering, humanities and social science, mathematics, mechanical engineering, metallurgical and material engineering, next is physics। total इन सारे डिपार्टमेंट्स में अभी वैकेंसीज हैं और रेस्पेक्टिव रिसर्च एरियाज भी मेंशन किए गए हैं। आप देख लेना अपने डिपार्टमेंट वाइज अगर यहाँ पे इस बार वैकेंसी है और आपका रिसर्च इंटरेस्ट जो भी है वो इसमें अवेलेबल है या नहीं, और आप एलिजिबल हो कि नहीं, देन आपको इसमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज कैटेगरी ऑफ एडमिशन। कैटेगरी में इन्होंने मेनली 3 कैटेगरीज दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला है रेगुलर एंड फुल टाइम। इसमें भी अलग अलग सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट फेलो। इसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। इसके लिए आपके पास BE, BTech, BS या फिर MSc, MA, MBA और MCA या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है और विथ वैलिड गेट स्कोर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो इस कैटेगरी के थ्रू। नेक्स्ट इज रिसर्च फेलो। मतलब अगर आपके पास अपनी कोई फेलोशिप है, जैसे कि JRF या SRF, कोई भी फेलोशिप है, CSIR, UGC, DBT या ICMR JRF है, तो आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट स्टाफ। अगर आप ऑलरेडी IIT पटना में कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एंड द कंडीशन इज आपका जो प्रोजेक्ट का टेन्योर होगा वो एटलीस्ट 2 years या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आप इसके थ्रू अप्लाई कर पाओगे। द नेक्स्ट कैटेगरी इज स्पॉन्सर्ड फुल टाइम कैटेगरी। अगर आप किसी R&D ऑर्गेनाइजेशन में या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में काम करते हो और आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, देन आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो फॉर फुल टाइम। एंड द थर्ड इज एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हो, काम कर रहे हो एंड पार्ट टाइम अपना PhD करना चाहते हो, तो आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया है। एज लिमिट में आपके पास अपर एज लिमिट आपका 28 years होना चाहिए और रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट्स और वुमेन कैंडिडेट्स को भी रिलैक्सेशन दिया जाता है 5 years का। एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कुछ दिया है इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। जैसे कि सबसे पहले है PhD इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। अगर आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि MTech, ME इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6.5 CPI। इसी तरह से अगर आपने बैचलर्स किया है इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी किसी भी रेलेवेंट ब्रांच या एरिया में विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो भी आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट इज PhD इन साइंस। अगर आप इस PhD प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो, देन अगर आपने MPhil या फिर मास्टर्स किया है इन साइंस या कोई भी रेलेवेंट एरिया में
विथ मिनिमम 60% मार्क्स या CPI 6.5 आपका था, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री क्वालिफाई किया है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या फिर कोई रेलेवेंट एरिया में, या फिर आपने अगर बैचलर्स डिग्री आपके पास है इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी रेलेवेंट एरिया या ब्रांच में विथ मिनिमम 60% मार्क्स या फिर CPI 6.5, तो भी आप एलिजिबल होंगे। सो इसी तरह से यहाँ पे PhD इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का भी दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो आप अपने डिपार्टमेंट वाइज यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज फॉर डायरेक्ट एडमिशन। अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हो तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, द इंस्टीट्यूट में एडमिट एक्सेप्शनली ब्राइट स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स एज फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोज बाय डायरेक्ट एडमिशन दैट इज विदाउट रिटन टेस्ट। डायरेक्ट एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फॉर एक्सेप्शनली ब्राइट कैंडिडेट्स इज परमिसिबल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर आप ये सारे कंडीशंस फुलफिल करते हो, एलिजिबल हो, तो आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने BTech किया है या फिर BS किया है फ्रॉम CFTIs एंड ग्रेजुएटेड विद इन द लास्ट 5 years, उससे अर्लियर होगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। या फिर अगर आपने मास्टर्स किया है कोई भी IITs या फिर ISC से, ग्रेजुएटेड विद इन द लास्ट 5 years विथ डिग्री इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन विथ मिनिमम या फिर इक्वल्स टू 8.5। मास्टर्स के लिए जो मार्क्स है वो है इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 8.5, और अगर आपने BTech या BS किया है तो उसके लिए है 8 points। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसको अप्लाई करने के लिए आप पहले तो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, देन एडिशनली आपको मेल भी करना पड़ेगा फॉर क्लेमिंग द कैंडिडेचर फॉर डायरेक्ट एडमिशन, और सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपको इस email ID पे मेल करने होंगे। एंड डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए कोई भी डायरेक्ट एडमिशन की कैटेगरी नहीं है। नेक्स्ट इज इसके एप्लीकेशन फीस जनरल EWS OBC NCL वालों के लिए 1000 रुपीज़ है, और SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ है। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, सो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आपको अप्लाई यहाँ इस लिंक से करना है, और पेमेंट का लिंक भी ऊपर इस लिंक पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और सिलेक्शन आपका होगा, सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा आपके मेरिट लिस्ट और जो भी एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है नेशनल लेवल, उसके स्कोर्स के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी फॉर इंटरव्यूज़, एंड आपके रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट डेट्स में इसका लास्ट डेट है 20 नवंबर 2024, रात 12 बजे से पहले आपको फिल कर लेना है। देन कॉल लेटर आएगा 25 नवंबर तक, एंड रिजल्ट्स मोस्ट प्रोबेबली 16 दिसंबर तक आ जाएंगे। सो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है मेल ID और नंबर, फ़ोन नंबर। सो ये हो गया नॉर्मल PhD प्रोग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द नेक्स्ट इज जॉइंट PhD प्रोग्राम। सो ये काफ़ी सारे IITs में अभी चल रहा है, जॉइंट वे में PhD प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको अलग अलग IITs और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन में काम करने का मौका मिलता है, और या तो नेशनली या फिर इंटरनेशनली। सो यहाँ पे IIT पटना में इन्होंने जो जॉइंट PhD प्रोग्राम प्रपोज किया है, ये बेसिकली लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मलेशिया के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। सो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है आपके लिए फॉरेन कोलैबोरेशंस के लिए और मोर इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपोजर के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो आप इसको ज़रूर से फिल करना। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। सो इट इज़ द एप्लीकेशंस आर invited from eligible candidates for admission to joint PhD program offered jointly by IIT Patna and Lincoln University College of Malaysia। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में
अगर आपने 4 years अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है जैसे कि BTech, BE, BS विथ मिनिमम 60% मार्क्स और CPI 6.5 मार्क्स, या फिर अगर आपने 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है जैसे कि MTech, ME, MS, MSc, MCA या फिर MBA विथ 60% और CPI 6.5 पॉइंट्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिकली हाइब्रिड मोड में होने वाला है, that is, it will be a blend of online and on-campus learning. This mode allows the candidates to attend coursework online while participating in campus examination and campus immersion programs at both IIT Patna and Lincoln University College, Malaysia. So, आपको online and offline दोनों मोड में पढ़ने का और काम करने का मौका मिलेगा। दोनों ही इंस्टीट्यूट में आप मिल के काम कर सकते हो कोलैबोरेशन में, चाहे IIT पटना हो और लिंकन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया हो, इन दोनों जगह पे आप कोलैबोरेशन में काम कर सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छा चांस है, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर आपको मिलने वाला है। आप इसको ज़रूर से फिल करना इफ़ यू आर एलिजिबल। इसके भी लास्ट डेट्स हैं 20 नवंबर 2024। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करना है, या तो IIT पटना के ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मलेशिया, इनके वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। द डिटेल्ड एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। सो ये इसका लिंक दिया है इन्होंने, आप इस पे जाके अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हो। डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप चेक कर सकते हो। एंड प्रोग्राम के यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स दिए हैं। So this is a joint degree or double degree option in collaboration with Lincoln University College, Malaysia. Hybrid mode of instruction combining online learning with on-campus experience. So ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। Campus immersion programs at both institutions. Then access to world-class research facilities and faculty expertise. सो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप एलिजिबल हो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और आपको कोई भी डिटेल्स जानने हो या डाउट्स हो तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिए गए हैं, मेल ID, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड एप्लीकेशन पोर्टल का भी लिंक यहाँ पे इन्होंने दिया है। सो अगर आप एलिजिबल हो फॉर नॉर्मल PhD प्रोग्राम या फिर जॉइंट PhD प्रोग्राम के लिए, तो आप इसको ज़रूर से अप्लाई करना। दोनों फॉर्म्स की ही लास्ट डेट है 20 नवंबर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।